हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 4.2 है वो बेस्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इस सब टॉपिक पे। तो जो 6 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में, वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर आपको वो 6 प्रॉपर्टीज़ ठीक से पता नहीं है तो प्लीज़ आप वो रिवाइज कर लो और अच्छी तरह वो पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि आप इस एक्सरसाइज 4.2 में वो आप यूज़ करोगे। ओके, तो आप अच्छी तरह से वो 6 प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ लो। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी 1। ठीक है, तो अगर आपको ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ है वो ठीक से पता है तो आप ये एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पर आपको अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो मुश्किल आ जाएगी, तो इसलिए आप वो रिवाइज करके फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डिटर्मिनेंट। ओके, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपांडिंग इन एक्सरसाइजेज 1 to 7 प्रूव दैट। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हमको यूज़ करना है, ना कि रूल यूज़ करना है 3x3 डिटर्मिनेंट एक्सपांड करने का। ठीक है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट या फर्स्ट प्रॉब्लम है डिटर्मिनेंट एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। एक्स ए एक्स प्लस ए, डिटर्मिनेंट एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी और जेड सी जेड प्लस सी। ओके, हमें क्या प्रूव करना है, ये इक्वल टू 0 है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि टर्म्स कैसे है इस डिटर्मिनेंट के। ये थर्ड कॉलम को देखो, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो थर्ड कॉलम्स के जो सारे टर्म्स है वो एक्सप्रेस्ड है सम ऑफ 2 टर्म्स में। ठीक है, थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो एक्सप्रेस्ड है सम ऑफ 2 टर्म्स में। अब ये प्रॉपर्टी, ये सेंटेंस जो है, ये स्टेटमेंट जो है या ये फ्रेज जो है, सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स इन अ डिटर्मिनेंट, वो किस प्रॉपर्टी में आता है, वो प्रॉपर्टी 5 में आता है। आपने देखा है वो। ओके, फ्रेज, तो वो प्रॉपर्टी 5 यहाँ पे लगेगा। तो प्रॉपर्टी 5 क्या है, प्रॉपर्टी 5 है इफ़ सम और ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, इफ सम और ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। ठीक है, इन अ कॉलम और अ रो। ओके, इफ, या फिर ऐसे हम कह सकते प्रॉपर्टी 5, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और अ कॉलम। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम है यहाँ पे। अब तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो कैसे हम ये लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेस हम कर सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट्स में, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है, हर एक एलिमेंट कॉलम 3 में सम ऑफ 2 टर्म्स है। ठीक है, तो एक्स ए फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई बी वाई, फिर जेड सी जेड। तो जो टर्म्स सम में एक्सप्रेस नहीं है उसको हमें वैसे के वैसे लिखने हैं। तो एक्स वाई जेड ए बी सी, और फिर जो टर्म्स सम में एक्सप्रेस्ड है उसका फर्स्ट टर्म हमें लिखना है एक्स, फिर यहाँ पे एक्स हमने लिखा, वाई यहाँ पे वाई, जेड और जेड। ठीक है, तो प्लस अब सेम हमें
टर्म्स लिखने हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं है सम में, तो एक्स वाई जेड ए बी सी, और फिर सेकेंड टर्म हमें लिखना है जो एक्सप्रेस्ड है सम में, तो ए बी सी। ठीक है, तो ऐसे हम डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज बाय विच प्रॉपर्टी, वो ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज बाय प्रॉपर्टी 5, ये आपको लिखना ही होगा। ओके, बाय प्रॉपर्टी 5। अब दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलम 1 और कॉलम 3, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसीलिए ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिकल जो टर्म आता है, कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 में आइडेंटिकल ये टर्म आता है। ठीक है, तो इफ़ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, if two rows or columns of a determinant are identical then the value of the determinant is 0। तो प्रॉपर्टी 3 प्लस यहाँ पे सिमिलरली प्रॉपर्टी 3 हमें यूज़ करनी है, कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ओके, तो दोनों ही डिटर्मिनेंट 0 बन जाते हैं बाय प्रॉपर्टी 3। अब 0 + 0 = 0। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया है, डिटर्मिनेंट जो हमें दिया गया है वो 0 है, तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम। यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम में हमें क्या प्रूव करना है, सेकेंड प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट a - b, b - c, c - a, b - c, c - a, a - b, c - a, a - b, b - c इज इक्वल टू 0। ओके, तो सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट, हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम्स में, तो a - b, b - c, c - a, b - क्योंकि यहाँ पर 0 है। ठीक है, RHS में 0 है, तो वहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें शुरू करना है। तो डिटर्मिनेंट a - b, b - c, c - a, b - c, c - a, a - b, c - a, a - b, b - c। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 0 हमें प्रूव करना है। ओके, प्रॉपर्टीज़ ही हमें यहाँ पे यूज़ करनी। ओके, और 0 यहाँ पे प्रूव करना है। तो अगर आप कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखो यहाँ पे, तो अगर आप कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करते हो, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करते हो तो हमको क्या मिलेगा, a - b। ठीक है, यहाँ पे a - b प्लस b - c, तो -b और b कैंसिल होता है, हमें क्या मिलता है, a - c। ओके, यहाँ पे हमें मिलेगा, अगर हम कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करके, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करके, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म a - c कॉलम 1 का, फिर सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, तो b - c प्लस c - a, तो -c प्लस c, तो b - a। और सिमिलरली कॉलम 3 में अगर हम कॉलम 1 में थर्ड टर्म को देखें, c - a, ठीक है, कॉलम 1 में थर्ड टर्म c - a प्लस a - b, -a कैंसिल हो जाएगा, c - b। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें क्या मिल रहा है, a - c, b - a और c - b, और थर्ड कॉलम में क्या है, c - a है,
ए माइनस सी है यहाँ पे सी माइनस सी, यहाँ पे बी माइनस, यहाँ पे ए माइनस बी, सी माइनस बी, बी माइनस सी। तो बस यहाँ पे साइंस अपोजिट है पर बाकी सेम है, सी और ए है, ए और बी है, बी और सी। तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व करना है, ओके। तो अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी अब, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमने ऐड किया था, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमने ऐड किया था, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ये कैसे हम करते हैं, किस प्रॉपर्टी से, बाय प्रॉपर्टी 6। कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। यहाँ पे के क्या है, 1 है, ओके। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 6 कहता है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम्स आर एडेड, ठीक है। इक्वी मल्टीपल्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, then the value of the determinant remains same, okay। तो दिस इज इक्वल टू सेम रहेगा, एक किस प्रॉपर्टी से है, बाय प्रॉपर्टी 6, लास्ट प्रॉपर्टी, ओके। डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम क्या करें, C1 प्लस 1 टाइम्स C2, तो A माइनस बी प्लस 1 टाइम्स बी माइनस सी होगा, बी माइनस सी ही। फिर सेम कॉलम 1 प्लस 1 टाइम्स सी माइनस सी, दैट इज सी माइनस ए, सी माइनस ए प्लस 1 टाइम्स ए माइनस बी, ओके। और फिर कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम रहता है, तो बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ओके। तो यहाँ पे हम माइनस बी प्लस बी कैंसिल कर सकते हैं, माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए। तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी फर्स्ट कॉलम में। फिर सेकंड कॉलम सेम रहेगा, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और थर्ड कॉलम है सी माइनस ए, फिर ए माइनस बी और बी माइनस सी, ओके। अब दिस इज इक्वल टू ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस सी। तो कॉलम 1 कॉलम 2 मैंने सेम लिखा है, और यहाँ पे सी माइनस ए जो है वो हम लिखेंगे माइनस ए माइनस सी, माइनस साइन को हम कॉमन लेंगे, ओके। यहाँ पर भी माइनस साइन को कॉमन लेंगे, ए माइनस बी, और यहाँ पर भी माइनस सी माइनस बी, ओके। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए माइनस सी है, ए माइनस सी है, ओ यहाँ पे माइनस साइन अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा बी माइनस ए माइनस बी लिखा था मैंने, बी माइनस ए, और यहाँ पे तो बी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस बी। तो आप देख सकते हो सेम टर्म्स है, सिर्फ माइनस साइन मल्टीप्लाइड है। तो और आप देख सकते हो कि माइनस साइन हर एक एलिमेंट के लिए कॉलम 3 में मल्टीप्लाइड है। अब प्रॉपर्टी 4 यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो -1 है मल्टीप्लाइड हर एक एलिमेंट को, वो हम बाहर ले सकते हैं।
ठीक है। तो -1 डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, फिर a माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस बी। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी 4 यहाँ पे यूज़ किया है। और प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k। तो यहाँ पे कांस्टेंट k क्या है, -1 है। देन द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट k। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है उसको हमने उसको कांस्टेंट k जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो -1 जो कि कांस्टेंट k था यहाँ पे वो मल्टीप्लाइड हो गया है। पर आपको ध्यान में रखना है कि जो कांस्टेंट है -1 वो फिर से यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। ओके, तो वो आप जैसे कॉमन लेते हो वैसे आपने यहाँ पे लिया है। अब आप देख सकते हो कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है, या कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है। इक्वल नहीं है, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, -1 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्योंकि कॉलम्स आइडेंटिकल है तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 मिल जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, बाय प्रॉपर्टी 3। ओके, तो -1 टाइम 0 इज 0, तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 2। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3। तो प्रॉब्लम 3 में लेफ्ट हैंड साइड है 2765, 3875, 5986, डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट 2765, 3875, 5986 इज इक्वल टू 0। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। 2765, 3875, 5986, ये हमें प्रूव करना है इक्वल टू 0 है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 65, 75, 86 है यहाँ पे 7, 8 और 9। तो यहाँ से आपको कॉलम 2 और कॉलम 3 से आपको कुछ रिलेशन ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 65 को अगर आप देखो, ओके 65 को देखो तो आप वो लिख सकते हो 63 प्लस 2। ये जो नंबर 2 है वो यहाँ पर ऑकर हो रहा है, आप देख सकते हो। फिर 75 जो है वो आप लिख सकते हो 72 प्लस 3। ठीक है, 3 ये नंबर है यहाँ पर ऑकर हो रहा है। 86 जो है वो आप लिख सकते हो 81 प्लस 5। ये जो नंबर 5 है वो यहाँ पर ऑकर हो रहा है। ओके, तो वो हम लिखेंगे। तो 2763 प्लस 2, फिर 3872 प्लस 3 और 5981 प्लस 5। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉलम 3 को सम ऑफ 2 टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। ओके, कॉलम 3 को हमने 2 टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। तो वो हम यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो 2763, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 3 के जो टर्म्स है वो एक्सप्रेस्ड है सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स में।
तो 2 7 63, 3 8 72, 5 9 81 और प्लस 2 7, यहाँ पे 2 है सेकेंड टर्म सम में, 3 8 सेकेंड टर्म 3 है सम में, और 5 9 सेकेंड टर्म 5 है सम में। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें फर्स्ट डिटर्मिनेंट को, ठीक है, तो ये तो हमको मिल गया है। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट और ये प्रॉपर्टी 5 से, ये इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना ही है बाय प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, तो अगर हम डिटर्मिनेंट 1 को देखें यहाँ पे, तो 2 7 है, 63 है यहाँ पे। ओके, 63 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 टाइम्स 9, फिर 3 8, 8 टाइम्स 9। ओके, 72 को आप लिख सकते हो 8 टाइम्स 9, फिर 5 9, 81 को आप कैसे लिख सकते हो 9 टाइम्स 9। अब आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9। ओके, प्लस फिर हम ये सेकेंड लिखेंगे 2 7 2, फिर 3 8 3 और 5 9 और 5। ओके, तो अगर आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट को यहाँ पे देखो तो आप क्या देख सकते हो कि कॉलम 2 और कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग टर्म्स प्रोपोर्शनल है। ओके, कॉलम 2 और कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग टर्म्स प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम देखें 7 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग 7 मल्टीप्लाइड बाय 9, फिर 8 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 9 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 1/9 1/9, ये इक्वल है, तो इसीलिए ये इक्वल है, तो प्रोपोर्शनल है। ओके, कॉमन मल्टीपल्स है ना, ये यहाँ पे जो कॉलम 3 के टर्म्स है वो 9 के मल्टीपल्स है सारे, और ये सेम नंबर्स है, आप देख सकते हो 7 7 8 8 9 9, तो प्रोपोर्शनल है। तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 से, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने जो नोट किया था, तो वहाँ से आपको डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा। ओके, डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स प्रोपोर्शनल है किसी भी रो या किसी भी दो रो के या किसी भी दो कॉलम के। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो सेम है, आइडेंटिकल है रोज, यहाँ पे 0 मिल जाएगा बाय प्रॉपर्टी 3। तो ये हो गया बाय प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 3। ओके, तो 0 प्लस 0 इज 0, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है। तो थर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में है डिटर्मिनेंट 1BC A टाइम्स B प्लस C, 1CA B टाइम्स C प्लस A, 1AB C टाइम्स A प्लस B। ओके, इक्वल टू 0 हमें डिटर्मिनेंट प्रूव करना है। तो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1BC A टाइम्स B प्लस C। ओके, फिर 1CA B टाइम्स C प्लस A, फिर 1AB C टाइम्स A प्लस B। तो दिस इज इक्वल टू, ये सिंपल प्रॉब्लम है, 1 1 1, फिर BC CA AB है, और अब हम ये जो A है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो AB प्लस
ए बी प्लस ए सी, बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से बी सी प्लस बी ए, सी को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में तो सी ए प्लस सी बी। अब हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर हमने C3 और C2 को ऐड किया है तो हमें सेम टर्म्स मिलेंगे कॉलम 3 में। ओके, तो कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। कॉलम 3 को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 करके। तो हमें क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, फिर यहाँ पे ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, फिर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो सेम टर्म्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, C3 गोज़ टू C3 प्लस C2 1 टाइम्स। ओके, तो दिस इज बाय प्रॉपर्टी 6। तो डिटर्मिनेंट ये सेम रहेगा, कॉलम 1 1 1, फिर बी सी सी ए बी, फिर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ओके, फिर क्या मिलेगा हमें, मैं यहाँ पे ए बी लिखूँगा डायरेक्टली, ए बी, या फिर हम ओके स्टेप वाइज लिखेंगे तो अच्छा होगा, बी ए या बी सी, बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए, फिर सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 1 1 1, फिर यहाँ पे है बी सी सी ए बी, ये हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक से हम लिखेंगे, मतलब कि जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़्यादातर होते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कह नहीं सकते, जैसे हम लिख सकते हैं ठीक से वैसे हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फिर ये बी ए को हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे है प्लस ए सी, सी ए को हम लिखेंगे ए सी, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन है कॉलम 3 में, तो वो हम बाहर ले सकते हैं ऑफ द डिटर्मिनेंट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये किस प्रॉपर्टी से ट्रू है, बाय प्रॉपर्टी 4। ओके, बाय प्रॉपर्टी 4, तो 1 1 1 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 और 1। ओके, क्योंकि हमने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन लिया है। ओके, बाय प्रॉपर्टी 4, तो दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है। ओके, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। दिस इज बाय प्रॉपर्टी 3, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय 0, दैट इज 0। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, 0 हमें प्रूव करना था डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।